हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम हंट के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आप लोग की पढ़ाई लिखाई? सबसे पहले तो मेरे इस यच प्रश्न का आप सभी उत्तर दे दीजिए, क्योंकि भाई अगर पढ़ाई स्लो हो रही होगी तो प्लीज़ बच्चा स्लो मत करना। पढ़ाई को जितनी ज़्यादा मेहनत हो सकती है आप सभी उतनी मेहनत करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब की बार आपको सिलेक्शन दिलवाना है। ये मेरी जिद है और आपको सिलेक्शन लेना है अब की बार, ये आपकी जिद है। तो इसी बात को लेकर आज हम यहाँ पे आपके साथ एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, लोक कलाएं और पारंपरिक कला को लेकर। और जो भी इनसे रिलेटेड बातें होगी वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे ना तो आपको 1 से 2 नंबर के प्रश्न जो है आपको लोक कला और पारंपरिक कला से ज़रूर मिलते हैं। कहीं भी कोई कंफ्यूजन अगर आप सभी को होता है वो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि डेली आपकी क्लासेस यहाँ पे होगी। ठीक है, तो चलिए फिर क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आप सभी को बतानी है कि भाई जो बच्चे टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग अनअकैडमी पर टेट चैंपियनशिप जो होने वाला है, कल है ये आपका 21 मार्च को है 6 PM पर, आप सभी ये टेट चैंपियनशिप का ज़रूर से ज़रूर हिस्सा लीजिए। ये जो आपका टेस्ट होगा वो 120 मिनट का ये टेस्ट होगा और इसमें आपके पढ़ाई के साथ साथ आपको प्राइज भी दिया जाएगा। यानी कि जैसी आपकी रैंक होगी उस तरह से आपको प्राइज मिलेगा। जैसे रैंक अगर 1 जिसका आता है उसको 5,000 का वाउचर मिलेगा, जिसकी रैंक 2 से 10 के बीच में आती है उसको 2500 का वाउचर मिलेगा, जिसका 11 से 20 रैंक तक आता है उसको 1,000 का वाउचर मिलेगा, और जो बच्चे 21 से 45 के बीच में जिनका रैंक आता है उनको 500 का वाउचर मिलेगा। और आप सभी के दिमाग में एक प्रश्न चल रहा होगा ना कि मैम ये टेस्ट कैसे हम ज्वाइन करेंगे? तो कुछ नहीं करना है बच्चा, आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस टेस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक के थ्रू आसानी से टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिएगा। और मैं चाहती हूँ कि हर एक बच्चा इस टेस्ट सीरीज को जरूर से जरूर ज्वाइन करे। तो चलिए फिर अब हम लोग देखते हैं क्लास को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लोक कला और पारंपरिक कला को लेकर। तो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट बात तो यही हो जाता है कि मैम लोक कला या पारंपरिक कला कहते किसको हैं? तो याद रखिएगा कि हमारा जो आप सभी को पता है कि भारत देश है, वहाँ पे विविध प्रकार की आपको लोक कलाएं देखने को मिलती है, क्योंकि भाई भारत एक बहुत बड़ा सा देश है, अलग अलग तरह के यहाँ पे लोग रहते हैं, तो उनकी अलग अलग कलाएं भी होती है। और लोक कला किसको बोलते हैं? ये वे कलाएं होती हैं जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही हैं, उन्हीं को हम लोग क्या करते हैं? लोक कला कहते हैं। और इन कलाओं में प्राकृतिक संसाधन जैसे जो रंग आदि होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है, मतलब नेचुरल कलर इसमें यूज किए जाते हैं। अपने एरिया की कुछ इंपॉर्टेंस बातें होती हैं उसको उसमें बताया जाता है, उसमें दर्शाया जाता है कला के माध्यम से। ये सारी चीजें इसमें होती हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैं आपको एक कला दिखा दे रही हूँ, ऐसे देखिए चित्र सा बना हुआ है यहाँ पे, ये देखिए ये देखिए, एक मतलब आपको कुछ दिख रहा है कि भाई ये कुछ, ये कलाएं कुछ आपसे कहना चाह रही हैं। तो ये इनके बारे में जानते हैं कि ये कहाँ की कला है और इनकी क्या क्या खास बात है और ये क्या कहना चाह रही हैं आपसे। तो आइए हम आपको बताते हैं। देखिए, ये जो आपकी कला है जो अभी आपने देखा है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये चित्रकाठी चित्रकारी है। कौन सी चित्रकारी है? ये चित्रकाठी चित्रकारी है। और ये कहाँ की है? अगर कभी भी आपसे बेटा क्वेश्चन पूछा जाए कि चित्रकाठी चित्रकारी कहाँ की है, तो ऑप्शन में आपको महाराष्ट्र दिखाई देगा। जैसे ही आपको महाराष्ट्र दिखेगा आपको तुरंत उस पर टिक कर देना है, क्योंकि चित्रकाठी चित्रकारी जो है वो महाराष्ट्र की है। और इसकी खास बात क्या है इस कला में? तो हाथ से बने कागज पर किसी कहानी को चित्रों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जैसे आपने अभी यहाँ पे चित्र देखा था ना, यहाँ पे देखिए आपको ये कहानी जो है के माध्यम से कुछ कहना चाह रहे हैं ना आपसे, तो वही बात यहाँ पे कहा गया है कि इस कला में हाथों से बने कागज पर किसी कहानी को चित्रों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। और इसमें रंग कौन से यूज होते हैं? तो प्राकृतिक रंग, मतलब जो नेचुरल कलर होते हैं उसी का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। ये वाला नहीं जो आज के समय में डिब्बे वाला कलर होता है, इसको नहीं। वहां पे जो मतलब
फल सब्जियों इन सब से वो अपने तरीके से वहां के लोग बनाते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है। डन सबको। चित्रकाठी चित्रकारी से अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो आप सभी कर ले जाएंगे ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना। भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप सभी शेयर करें, पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके भी बता दीजिएगा कि मैम हमको कैसा लगा वीडियो। अगला देखिए, अगला हमारा है एक और, आप चित्रकारी देख रहे हैं कुछ ऐसे ही बना हुआ है, कुछ कुछ लोग बैठी हैं यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे एक राजा साहब हाथी पे बैठ के जा रहे हैं। तो ये कहाँ की चित्रकारी है और इसमें क्या क्या खास बात है, आइए हम इसको देखते हैं। आप देखिए, ये कलमकारी है। कलमकारी की बात करते हैं तो इस कला में कपड़ों के ऊपर ब्लॉक पेंटिंग की चित्रकारी की जाती है और ये कला आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। और इसमें भी हम किस रंगों का यूज करते हैं, प्राकृतिक रंगों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, आप सभी यहाँ पे देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं ना, ये भी कलमकारी का ही जो है एक नमूना है। यहाँ पे कपड़ों में आप देखेंगे तो इस तरह से कपड़ों में इसकी जो है पेंटिंग की जाती है आप सभी इसमें, तो ये भी कलमकारी ही है। तो ये आपका क्या है, ये ब्लॉक पेंटिंग है, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। प्राकृतिक रंग इसमें क्या किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। डन सबको, यहाँ सबको क्लियर हो गया। अगला देखिए, मधुबनी पेंटिंग की अगर हम बात करें तो मधुबनी पेंटिंग की अगर हम बात करते हैं तो ये बिहार में पाई जाती है। कहाँ में पाई जाती है, ये बिहार में पाई जाती है। और इसमें फूल पत्तियों और जानवरों, इन पक्षी इन सब का चित्र इसमें बनाया जाता है। जो इसकी जो है कला चित्रकारी होती है, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न तो यही होता है कि मधुबनी चित्रकारी कहाँ की है, तो बिहार में पाई जाती है। और इस कला में हम किसका चित्र बनाते हैं, तो फूल पत्तियों, इंसान, जानवर, पक्षी, इन सब का चित्र बनाते हैं। और चित्रों पर उभार लाने के लिए चावल के रंगीन पेस्ट का प्रयोग किया जाता है। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि जो है मधुबनी चित्रकारी में चित्रों पर उभार लाने के लिए हम किसका पेस्ट का प्रयोग करते हैं, तो चावल के रंगीन पेस्ट का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। और इसमें भी जो रंग होते हैं वो कोई प्राकृतिक रंग का यूज, जैसे नील का, हल्दी का, फूल पौधों से, इन सबसे बने हुए वो रंग जो होते हैं, प्राकृतिक रंग होते हैं, उनको बनाया जाता है। तो यहाँ पे सबको डन। मधुबनी चित्रकारी, यहाँ पे देख लीजिए भाई, मधुबनी चित्रकारी को आप सभी देख रहे हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये आपकी मधुबनी ही चित्रकारी ये आपकी की गई है। डन सबको, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखिए, पट्टा चित्र। पट्टा चित्र की बात करें तो ये चित्रकारी उड़ीसा में पाई जाती है। ठीक है, कभी भी आपसे पूछा जाए कि भाई पट्टा जो चित्र है वो कहाँ पाई जाती है, तो ये चित्रकारी उड़ीसा की है। यहाँ पे कपड़ों के ऊपर चित्रकारी की जाती है। ठीक है, मतलब आपसे पूछा जाएगा कि पट्टा चित्रकारी में किसके ऊपर जो है चित्रकारी की जाती है, तो कपड़ों के ऊपर की जाती है। और रंग बनाने के लिए सब्जी एवं खनिजों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब सब्जी और खनिजों से जो उड़ीसा के लोग होते हैं वो अपने रंगों को क्या करते हैं, बनाते हैं। डन सबको, क्लियर हुआ। यहाँ पे ये देख रहे हैं आप सभी, यही है आपकी पट्टा चित्रकारी, जिनको जो है लोग, वहां के लोग बनाते हैं। सभी लोगों का कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, अगर जहां पे भी दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी होगी भाई आप सभी पूछ लीजिएगा मेरे से। अगला देखिए, फाड़ चित्रकारी। फाड़ चित्रकारी तो ये राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए फाड़ चित्रकारी कहाँ की है, तो राजस्थान में पाई जाती है। और इसमें, इस कला में कपड़ों के ऊपर चित्रकारी होती है। और इस कला में हम किसी बहादुर व्यक्ति का जो कारनामा होता है वो हम प्रस्तुत करते हैं लोगों के सामने। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है कि इस कला में हम बहादुर व्यक्ति के कारनामे दिखाते हैं, तो फाड़ चित्रकारी में दिखाया जाता है। किस कला में कपड़ों के ऊपर चित्रकारी होती है, तो फाड़ चित्रकला में। फाड़ चित्रकारी कहाँ की है, तो भी आप बता दीजिएगा, ये राजस्थान में पाई जाती है। डन सबको। यहाँ पे ये देखिए, ये आपका है कि कपड़ों के ऊपर जो है मतलब कारनामे दिखाए जाते हैं बहादुर लोगों का, जो भी सारी चीजें हैं। यहाँ पे ये देख रहे हैं ना, ये कपड़ों के ऊपर आपके कारनामे दिखाए गए हैं, तो ये सारे आपके फाड़ चित्रकारी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और आज का आपका प्रश्न है जिसका आप सभी को आंसर करना है, ये जाने रहिएगा। अगर कभी भी आपसे पूछा जाता है कि जो है पटोला बुनाई, पटोला बुनाई कहाँ की जो है पारंपरिक कला है, तो क्या बताएंगे। पटोला बुनाई, ये आज का प्रश्न है आप सभी का, कहाँ की पारंपरिक कला है, पारंपरिक कला है। आप सभी को बताना है, कमेंट बॉक्स में आंसर करना है इसका। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर सही देते हैं। जो भी इसके बारे में डिटेल आपको जितना भी पता है, सारे डिटेल आप सभी लिखिएगा।
तो चलिए फिर आज हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चित्रकारी थी उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। अगली क्लास में हम लोग पारंपरिक कलाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी कोई आपको डाउट होता है, कोई आप कंफ्यूजन होता है तो आप वो सभी मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और जो बच्चे नए हैं चैनल पर वो लोग चैनल को जो है सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा क्योंकि आपकी वीडियो डेली यहाँ पे जो है होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे कल, और जो भी सारी चीजें होगी इसका जो पीडीएफ होगा, आप एग्जाम हंट का टेलीग्राम चैनल है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे जो है इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं एग्जाम हंट करके, वहां पे भी आपको बहुत सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट चीजें आपको वहां पे प्रोवाइड कर दी जाएगी, और सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फिर, थैंक यू सो मच गाइस, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मैम का नाम रोशन करिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।